नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो कविता मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, बल्कि मेरे दिल के बहुत करीब है श्री हरिओम पवार जी की चंद्रशेखर आज़ाद नामक कविता। इस कविता का शब्द शब्द नहीं बल्कि जज्बात हैं, जिन्हें बहुत ही सुंदरता के साथ पिरोया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में। आज़ादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, आज़ादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं। लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठी हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठी हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठी हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है। इनकलाब की बलबेधी भी जिससे गौरव पाती है, आज़ादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आज़ादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आज़ादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, आज़ादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। राजमहल के अंदर ऐरे गहरे तन कर बैठे हैं, बुद्धिजीवी गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं, बुद्धिजीवी गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं। इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज़्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज़्यादा है। मेरी आँखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। वोटों के लालच में शायद कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कि कोई खून नहीं खौला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायर बिस्मिल की गज़लों की बहरें तड़प गई होंगी, शायर बिस्मिल की गज़लों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आँखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आँखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इनकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। मन तो था कि इसी प्रश्न चिन्ह पर इस कविता को ख़त्म कर दूं, लेकिन आगे की कुछ पंक्तियां भी बहुत ही खूबसूरत हैं, तो उन्हें ज़रूर सुनाना चाहूँगी।
जहाँ मरे आज़ाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहाँ मरे आज़ाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निद्रा भाग गई होगी, शायद पल दो पल को उनकी निद्रा भाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का लघु उदाहरण हूँ। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का लघु उदाहरण हूँ। मैं सूरज की बेटी तम के गीत नहीं गा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। तो आज की कविता के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये कविता रिसाइट करना पसंद आया हो और ये कविता भी आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।